हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हमने आपको पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग इसको मिटाते हैं और अपने स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की ओर क्या करते हैं, कदम बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग क्रिया विशेषण को अगला वाला देखेंगे। तो अब हमारा टॉपिक क्या होने वाला है आज का, तो आज का टॉपिक हो जाएगा स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एक मिनट रुक जाइए, इसको मिटाकर अच्छे से लिख देते हैं। आपका टॉपिक होगा मेरे दोस्त आज का स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखने का कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या कहलाते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा, फिर इसका हम लोग क्या देखेंगे, उदाहरण अच्छे प्रकार से समझेंगे। लिखिएगा कि वे अविकारी शब्द या वे अव्यय शब्द, वे अव्यय या अविकारी शब्द, वे अव्यय या अविकारी शब्द जिनके द्वारा या जिनसे क्रिया के, जिनसे क्रिया के घटित, क्रिया के घटित होने के स्थान, वे अविकारी शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का पता चलता है, का पता चलता है, उन्हें चलता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कहते हैं। या इसी की दूसरी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का पता बताते हैं। बस जैसे में क्या हो जाएगा कि क्रिया विशेषण होगा, क्रिया की विशेषता बतलाई जाएगी। ध्यान से सुनिए, क्रिया की क्या की जाएगी, विशेषता बतलाई जाएगी, परंतु कहाँ होगा बस उसका स्थान पता चल जाएगा। वही कहलाएगा क्या, क्रिया विशेषण अव्यय या क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनसे, या वे अविकारी शब्द जिनके द्वारा क्रिया के घटित होने के स्थान का पता चलता है। वे अविकारी शब्द या ऐसे अविकारी शब्द जिनके द्वारा क्रिया के घटित होने के स्थान का पता चलता है, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। नहीं, हाँ कहते हैं, लेकिन कौन सा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं हम लोग, अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, उदाहरण। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। इसको मिटा दें या रहने दें, चलिए रहने देते हैं, जब आवश्यकता पड़ेगी तो इसको मिटा दिया जाएगा। परिभाषा हो गया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। लिखिएगा जैसे में आपको बारी बारी से मिलेगा क्या, उसको देखने का हम लोग काम करते हैं। ठीक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है ना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे
लिख लीजिए कि गोविंद, गोविंद, गोविंद ऊपर बैठा है, गोविंद ऊपर बैठा है। सीता नीचे खेल रही है, खेल रही है। गोविंद कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है। सीता नीचे खेल रही है। सीता क्या कर रही है? नीचे खेल रही है। गोविंद ऊपर बैठा है, सीता नीचे खेल रही है। जैसे अगला एक शब्द लिख लीजिए कि श्याम, श्याम सामने बैठा है। श्याम कहाँ बैठा है? सामने बैठा है। श्याम सामने बैठा है। श्याम कहाँ बैठा है? सामने बैठा है। ठीक है, चलिए बैठा फिर से लिख देते हैं कि श्याम सामने बैठा है। श्याम सामने बैठा है। सामने क्या है? स्थान है। ठीक है, बैठा है। श्याम कहाँ बैठा है? सामने बैठा है। ये जो सभी हैं देखिए, गोविंद बैठना, गोविंद है क्या? संज्ञा। बैठना क्या है? क्रिया। लेकिन कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है। कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है। सीता नीचे खेल रही है। सीता कहाँ खेल रही है? नीचे खेल रही है। देखिए ये जो ऊपर नीचे सामने, श्याम कहाँ बैठा है? सामने बैठा है। ऊपर नीचे सामने, ठीक है, आगे पीछे दाएं बाएं। ठीक है, अब ये जो शब्द हैं, ठीक है, क्रिया की विशेषता तो बदला रहे हैं लेकिन स्थान का भी बोध करा रहे हैं। इस कारण यहां पर कौन सा रहेगा? तो क्रिया विशेषण अव्यय रहेगा, लेकिन स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय रहेगा। कैसा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय रहेगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं कि एक हो जाएगा मामा, मामा जी, मामा जी घर नहीं है। ये तो नकारात्मक शब्द है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मामा जी घर नहीं है। तो कहाँ है? बस इसी का बदल दीजिए, मामा जी ऊपर है। मामा जी कहाँ है? ऊपर है। मामा जी ऊपर है। इसके पहले जो हमने बताया था वो क्या था? नकारात्मक शब्द। तो ये ऊपर है, ठीक है, या ऊपर बैठे हैं, ठीक है, या ऊपर सोए हैं। ठीक है, मामा जी ऊपर बैठे हैं। ठीक है, ये जो आपका शब्द था, ठीक है, आपको क्या दिखा रहा है? कि ऊपर बैठे हैं। पूरा लिख लीजिएगा कि मामा जी ऊपर बैठे हैं। जैसे गोविंद ऊपर बैठा है, उसी तरह से मामा जी कहाँ बैठे हैं? ऊपर बैठे हैं। पूरा लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए कि श्याम, श्याम दाएं बैठा है। श्याम दाएं बैठा है। गीता नीचे सो रही है। गीता नीचे सो रही है। ठीक है, श्याम दाएं बैठा है, गीता नीचे सो रही है। श्याम दाएं बैठा है, इस वाक्य में दाएं शब्द जो है ये स्थानवाचक। गीता नीचे सो रही है। गीता नीचे सो रही है। कहाँ सो रही है? नीचे। तो ये जो नीचे शब्द है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। कैसा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। चोर, चोर वहां, वहां दीवार के पास, दीवार के पास बैठा है। चोर वहां, केवल लिखिए या चोर वहां बैठा है या चोर दीवार के पास बैठा है। वहां शब्द, वहां शब्द कहां पर? वहां निश्चित स्थान बता रहा है ना कि उस दीवार के बगल में। कहां पर? दीवार के बगल में। तो ये जो शब्द है वहां शब्द, ये किसके लिए बताया गया? स्थान के लिए। तो इस कारण इस शब्द से किसका बोध हो रहा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला वाला देख लीजिए। हाँ, परमात्मा, भगवान को कहते हैं परमात्मा। यहां पर लिख लेते हैं कि परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा
सर्वत्र परमात्मा, सर्वत्र हो गया परमात्मा, सर्वत्र अपनी कृपा करते हैं, सर्वत्र अपनी कृपा करते हैं। कृपा करना क्या है? क्रिया। लेकिन सर्वत्र माने सभी स्थानों पर, कहां पर? सभी स्थान पर। तो स्थान का बोध हो गया सर्वत्र से सभी स्थान। तो ये जो सर्वत्र शब्द है, ठीक है, इसमें यह क्या कहलाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। चलिए, और हम लोग क्या करते हैं? उदाहरण लिखने का काम करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट बनाइए, मिटाते हैं। जल्दी करिए, जल्दी स्क्रीनशॉट इसको करिए। अब हम इसको मिटाने का काम करेंगे और देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं भाई साहब, इसको मिटाइए। मिटा लिए तो आगे देखते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट बनाइए जल्दी से, मिटाते भी हैं और अगला वाला देखते हैं कि श्याम दाएं बाएं आगे पीछे ना। चलिए स्थान में देखते हैं कि अंकित अंकित आगे जा रहा है, जा रहा है। अंकित की बहन वंदना पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। संदीप 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 ऊपर उड़ रहा है, उड़ रहा है। भैंस भैंस ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। भैंस बगल में बैठी है, बगल में क्या कर रही है? बैठी है। चलिए, थोड़ा सा यहां पर दिक्कत भी हो सकती है लेकिन सही है। चलिए देखिए, अंकित कहां जा रहा है? आगे। जाना क्या है? क्रिया। आगे शब्द क्या है? स्थान। वंदना पीछे जा रही है, कहां जा रही है? पीछे। जाना क्रिया लेकिन पीछे जा रही है। संदीप ऊपर उड़ रहा है, संदीप उड़ना शब्द क्या है यहाँ पर? क्रिया। उड़ना क्रिया से पहले जो आ गया आपका क्या है? स्थान। ऊपर ऊपर ऊपर, बगल में, कहां पर? बगल में। भैंस जो है बगल में बैठी है। ये जो शब्द हैं आपके, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा कि ये जो शब्द हैं आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी मिल जाएगा। तो ये आवश्यकता के अनुसार कभी बदल जाते हैं, अन्यथा हमेशा आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे आगे देख लीजिए कि अगला देख लीजिए कि गोपाल गोपाल आगे आगे गोपाल आगे आगे जा रहा है। आगे आगे क्या कर रहा है? जा रहा है, ठीक है। जैसे अब अगला लिख लीजिए कि श्याम श्याम पीछे 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 जा रहा है। पीछे पीछे क्या कर रहा है? जा रहा है। यहां पर जो गोपाल है जाने की क्रिया कर रहा है, लेकिन कहां? आगे आगे ना। कहां पर? आगे आगे, ठीक है। श्याम तो जा रहा है लेकिन कहां जा रहा है? पीछे पीछे जा रहा है, ठीक है। आगे देख लीजिए कि अब भी बदल सकते हैं इसको, और कि सभी सभी औरतें सभी औरतें पीछे 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 आ रही है, आ रही है, ठीक है। देखिए ये जो पीछे पीछे शब्द है, श्याम के साथ लगा तब भी, औरतों के पीछे लगा तब भी, क्या बदला? नहीं ना बदला। लेकिन ई आने की क्रिया जो है या जाने की क्रिया जो है, इसकी क्या बता रहा है? विशेषता। कहां कहां आ रही है? पीछे पीछे आ रही है। कहां आ रही है? पीछे पीछे आ रही है।
कैसे आ रही हैं? धीरे धीरे आ रही हैं। तो कैसे आ रही हैं उसको तो बताऊंगा, रीतिवाचक में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पीछे पीछे शब्द है, यहाँ पर पीछे पीछे आगे 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 पीछे पीछे, ये जो शब्द हैं स्थान को बता रहे हैं कि मेरे पीछे पीछे, उनका स्थान क्या है? पीछे। गोपाल आगे आगे, मतलब गोपाल मेरे कहाँ है? आगे है। तो आगे आगे, पीछे पीछे, दाएं, आगे, बगल में, अगल बगल, ये सभी जो शब्द मिलते हैं कैसे शब्द कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे हम लोग देखते हैं। बना लिए दोस्त? चलिए, यहां तक तो ठीक था, आप लोग स्थानवाचक के बारे में जानकारी अर्जित कर लिए। लेकिन स्थानवाचक के प्रकार होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण 2 प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी तक आपने जो उदाहरण देखा, यह तो आपके लिए सामान्य सी बात थी, लेकिन वही उदाहरण अब आप जो लिख लिए हैं पीछे से, ठीक है, इसको मैं बता रहा हूं और आसानी से एकदम जान जाएंगे आप लोग। देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय या स्थानवाचक क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है दोस्तों? स्थानवाचक क्रिया विशेषण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? तो 2 होता है। कौन कौन सा होता है? ध्यान से देखिए। एक तो आपको मिल जाता है स्थितिवाचक, स्थिति स्थितिवाचक, स्थितिवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा का मिल जाएगा दिशावाचक। दूसरा का क्या मिल जाएगा? दिशावाचक। ध्यान से सुनिए, एक में आपको उसकी स्थिति पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी? स्थिति। एक में आपको उसकी क्या पता चल जाएगी? दिशा पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी? दिशा। जिस क्रिया विशेषण में या जिस स्थानवाचक क्रिया विशेषण के द्वारा उस वस्तु की स्थिति का पता चले, उसे स्थितिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। लेकिन स्थानवाचक का ही भेद है, ध्यान दीजिएगा। जिन स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा वस्तु की या व्यक्ति की स्थिति का पता चले उसे स्थितिवाचक, और जिन स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के द्वारा वस्तु की दिशा का पता चले उसे दिशावाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है, इनमें केवल शब्दों का केवल भेद है। शब्दों का क्या है? भेद है, या शब्दों का क्या है दोस्त? अंतर है। चलिए देखिए, दोनों में कौन कौन सा शब्द मिलेगा, बस यही देख लेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही देख लेंगे तो जान जाएंगे कि कौन सा स्थितिवाचक रहेगा, कौन सा स्थानवाचक रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं स्थितिवाचक और स्थानवाचक को। स्थितिवाचक में आपको क्या मिल जाएगा तो देख लेते हैं। स्थितिवाचक में आपको मिलेगा यहाँ, क्या मिलेगा? यहाँ, वहां, वहां, बाहर, भीतर। अगर भीतर शब्द नहीं मिलेगा तो अंदर मिलेगा। क्या मिलेगा? अंदर। यहाँ, वहां, बाहर, भीतर, अंदर, और क्या मिल जाएगा? ऊपर। और क्या मिलेगा भैया? ऊपर, नीचे। यहाँ, वहां, बाहर, भीतर, ऊपर। नीचे लिखे हैं कि नहीं? नीचे मिटा दिए, लिखे थे ऊपर, इसके बाद मिलेगा नीचे। कहाँ मिलेगा? नीचे। यहाँ, वहां, बाहर, भीतर, अंदर, नीचे। ठीक है, कभी कभी आपको मिल जाएगा सर्वत्र, सर्वत्र, सर्वव्यापी भी मिल जाता है। सर्वव्यापी। सामने शब्द सुने होंगे, क्या मिलेगा? सामने शब्द। सामने शब्द मिल जाएगा। सामने मिल गया। और क्या आपको मिल सकता है इसमें? तो और आपको मिल जाएगा पास मिल सकता है। क्या मिलेगा दोस्त? पास। चलिए, तो रुक जाते हैं, मिलेंगे बाद में। हो गया। देखिए, हम क्या बता रहे थे? स्थानवाचक स्थिति। स्थितिवाचक में कहाँ देखें? यहाँ, वहां, बाहर, भीतर, अंदर, ऊपर, नीचे, सर्वत्र, सर्वव्यापी, सामने, पास, अन्यत्र भी मिलता है। क्या मिलता है?
अन्यत्र भी मिलता है, ठीक है। ये जो शब्द मिलेंगे और किसी स्थान का नाम मिल जाएगा, ठीक है, जैसे प्रयागराज, गाजीपुर, इलाहाबाद, ठीक है, मिल गया ये सभी स्थान। तो ये कैसे कहलाएंगे? स्थितिवाचक या स्थानवाचक। स्थानवाचक का ही दूसर का है दो ठो भाग। चलिए इसमें मिल जाएगा दिशावाचक। तो अब दिशावाचक का मतलब ये मत समझिएगा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नहीं। दिशावाचक मतलब ये कभी होता ही नहीं है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं दिशावाचक में क्या मिल जाएगा कि हाँ इधर, अ, इसमें मिल जाएगा इधर, उधर, इधर, उधर। क्या इसमें दाएं बाएं लिखे हैं? कहीं नहीं लिखे हैं ना, तो इसमें लिख लीजिए दाएं, दाएं, बाएं। देखिए इसमें कहीं आपको दिखाई दिया इधर उधर? नहीं दिखाई दिया। इधर उधर। दाएं बाएं दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। तो इधर में दाएं और बाएं, इधर उधर, दाएं बाएं। क्या इसमें कहीं आपको आगे पीछे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो इसमें लिख लीजिए आगे। क्या इसमें आपको कहीं पीछे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें लिख लीजिए पीछे, आगे, पीछे, इधर उधर, दाएं बाएं। मिल गया आपको? और कुछ मिलता है? और बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जैसे हाँ कैसे और ही क्या मिल जाएगा? चारों तरफ और दोनों तरफ, चारों तरफ, चारों तरफ। फिर मिलेगा दोनों तरफ इत्यादि, मतलब इत्यादि। ऐसे शब्द जहां पर मिलेंगे, ध्यान से सुनिए, जहां पर यह मिल जाएगा, इतना शब्द में से कोई एक शब्द मिलेगा, वो स्थितिवाचक या स्थितिवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और यह जो मिल जाएगा तो दिशावाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। तो जो परिभाषा बता दिए और जो उदाहरण बता दीजिए। अब उदाहरण में आपको करना क्या है कि किस उदाहरण में यह शब्द है, किस उदाहरण में यह शब्द है। ध्यान से देखिए, किस में यह है, किस में यह, छांटिए और उन उदाहरण के बगल में लिखिए दिशावाचक स्थानवाचक, जिसमें यह मिलेगा लिखिए स्थितिवाचक स्थानवाचक या विशेषण अव्यय। ठीक है, तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। तो हमने क ठो पढ़ लिया, दो ठो पढ़ लिया, कौन सा? कालवाचक भी देख लिए और ही स्थानवाचक देख लीजिए। देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले पड़ाव की ओर क्या करेंगे, अलग आगे बढ़ेंगे। जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट बनाइए। स्थानवाचक खत्म, तो परिमाण को देखते हैं, फिर रीतिवाचक। चलिए हो गया, मिटा लिए। इससे कुछ जुड़ा हुआ तथ्य देख लेते हैं, यानी इसको मिटाइए फिर बताते हैं इसकी पहचान कैसे की जाती है, या इससे जुड़ा हुआ तथ्य। हर एक में नोट देख रहे हैं, इसमें भी क्या करिए एक ठो नोट देख लीजिए, फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेंगे, इससे जुड़ा हुआ एक लिखिए आप लोग नोट। नोट क्या लिखेंगे कि क्रिया विशेषण में जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, लिखिए नोट कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की पहचान के लिए किससे प्रश्न करना है। चलिए लिखिए स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण की पहचान के लिए, की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से, क्रिया से कहाँ शब्द के द्वारा, के द्वारा प्रश्न किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, किया जाता
है, क्रिया जाता नहीं है भैया, किया जाता है। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कहाँ शब्द से क्या किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। जैसे मोहन कहाँ बैठा है, मोहन ऊपर बैठा है। सीता कहाँ सो रही है, सीता नीचे सो रही है। श्याम कहाँ सोया है, बगल में सोया है। गीता कहाँ नाच रही है, बगल में नाच रही है। ठीक है, कपार पर सो रहा है ना, ऊपर सो रहा है, कपार पर नहीं सो रहा है, ऊपर सो रहा है। कपार पर सो रहा है तो काम गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट बनाइए और आगे हम लोग देखने का काम करते हैं। हो गया शब्द। चलिए, इसको क्या करते हैं सर कि इस कक्षा को मेरे दोस्तों यहीं पर बंद करने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगली कक्षा अगर इसको पढ़ाएंगे तो यही कक्षा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको रोकते हैं और अगले दिन मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। और अगले दिन आऊंगा तो परिमाणवाचक और रीतिवाचक को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।